नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साहिल। आज मैं जो सच्ची घटना आपके लिए लेकर आया हूं वो है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। दोस्तों, जब मैंने ये घटना के बारे में रिसर्च किया और पढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि कैसे एक कातिल पूरे शहर को छोड़कर एक लाश को डीएम कंपाउंड में दफनाता है। दोस्तों, ऐसे में उस कातिल की सोच और दिलेरी को आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, हमारे देश में जिन 3 लोगों के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है वो है पीएम, सीएम और डीएम। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के डीएम हैं राकेश कुमार सिंह। वह डीएम कंपाउंड के गवर्नमेंट हाउस में रहते हैं। डीएम सर के लेफ्ट और राइट में जो घर है उनमें कानपुर के तमाम जज रहते हैं और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे कानपुर शहर में ये छोटा सा हिस्सा कितना वीवीआईपी और कितना सुरक्षित होगा। ये वो इलाका है जहां आम लोगों को घुसने नहीं दिया जाता। हर घर, हर रास्ते, हर चौराहे पर 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी होती है। दोस्तों, जरा सोचिए कि एक कातिल पूरे शहर को छोड़कर एक लाश को दफनाने के लिए इसी डीएम कंपाउंड को चुने तो सवाल तो उठेगा ही कि इस शहर के लोग कितने सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज मैं जो सत्य घटना आपको सुनाऊंगा वो है एकता गुप्ता हत्याकांड। 24 जून 2024 को एकता गायब होती है। उसका पति पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा कर थक जाता है, लेकिन उसकी वाइफ का कुछ पता नहीं चलता। वो खुद पुलिस को प्रूफ भी देता है कि उसकी वाइफ को किसने अगवा किया है, लेकिन उसके बाद भी एकता का कुछ पता नहीं चलता। ये केस तब ज्यादा सुर्खियों में आता है जब 26 अक्टूबर 2024 को एकता की लाश डीएम कंपाउंड में मिलती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें। आप लोग सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमारा आपके लिए वीडियो बनाने का उत्साह और बढ़ जाता है। हम अपनी वीडियोस के माध्यम से सबको अवेयर करना चाहते हैं, जिससे आपको आपके आसपास हो रहे क्राइम के बारे में पता चले और आप लोग सतर्क रहें। दोस्तों, ये कहानी है 32 साल की एकता की, जिसकी शादी बिजनेसमैन राहुल गुप्ता के साथ हुई थी और एकता अपने 2 बच्चों और पति के साथ रहती थी। एकता कानपुर के ग्रीन पार्क में जिम आया करती थी। जिम के सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि एकता 24 जून की सुबह 7 बजे जिम के अंदर आई है और उसके बाद करीब 7:20 पर वहां से निकल गई। लेकिन उसके बाद से एकता का कुछ नहीं पता। एकता का मोबाइल फोन भी ऑफ था। शाम तक जब एकता घर नहीं लौटी तो एकता के पति राहुल गुप्ता एकता के किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवा देते हैं, लेकिन कानपुर पुलिस को यही लगता है कि एकता शायद अपनी मर्जी से गई है। राहुल ने अपनी एफआईआर में एकता की गुमशुदगी के लिए जिम ट्रेनर विमल सोनी को जिम्मेदार ठहराया था। बाद में पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि जिम में विमल भी गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। ऐसे ही 4 महीने बीत गए पर विमल नहीं मिला। राहुल अपनी पत्नी की तलाश की फरियाद लेके हर ऊंचे अफसर से मिलता है। सीएम से लेकर पीएम तक को लेटर लिखता है। वो सबसे मदद की गुजारिश करता है, लेकिन एकता नहीं मिलती और ऐसे ही 4 मंथ बीत जाते हैं और एक दिन कानपुर में रहने वाले विमल के एक रिलेटिव के घर विमल का फोन आता है। इसी फोन की मदद से पुलिस को पता चलता है कि विमल कानपुर में ही है। विमल की मोबाइल लोकेशन के जरिए विमल सोनी को शनिवार 26 अक्टूबर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पुलिस की पूछताछ के बाद आखिरकार विमल एकता के मर्डर की बात कबूल कर लेता है, लेकिन उसने एकता की लाश को कहाँ छुपाया है वो पुलिस को अब भी ठीक से नहीं बता रहा था। वो कभी पुलिस को कहता कि लाश नदी में बहा दी तो कभी बताता कि उसे पता नहीं कि एकता की लाश कहाँ है। लेकिन जब पुलिस ने विमल के साथ सख्ती से पूछताछ की तो आखिर वो टूट गया और उसने बताया कि उसने लाश को डीएम कंपाउंड में ही दफना दिया। उसकी ये बात सुनकर खुद पुलिस वाले हैरान रह गए। इसके बाद 26 अक्टूबर की रात को 1 बजे कानपुर के छोटे बड़े अफसर विमल को लेकर डीएम कंपाउंड पहुंच जाते हैं। डीएम सर के बंगले के बराबर में एक दीवार है। दीवार के पास एक खाली जगह है। ये जगह भी डीएम कंपाउंड में ही आती थी। विमल की निशानदेही पर पुलिस खुदाई शुरू करवा देती है। करीब 5 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद आखिरकार एकता गुप्ता कंकाल की लाश में गड्ढे से बाहर निकाली जाती है और एकता के कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये था कि विमल ने आखिर एकता के साथ ऐसा क्यों किया, उसका मर्डर क्यों कर दिया। एकता तो अब इस दुनिया में रही नहीं, लिहाजा अब जो विमल सोनी कहानी सुना रहा है उसी पर भरोसा करना होगा। और विमल सोनी के मुताबिक एकता के जिम में आने के बाद दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। इस दौरान दोनों कई बार जिम के बाहर भी मिलते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी मई के महीने में विमल के घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय होने के बाद उसकी तिलक की रस्म भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन विमल का रिश्ता तय होने की खबर जब एकता ने सुनी तो वो नाराज हो गई। वो नहीं चाहती थी कि विमल की शादी हो। इसी बात पर दोनों में झगड़े होने शुरू हो गए।
24 जून की सुबह जब एकता जिम आई तो उस दिन भी इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद विमल एकता को अपनी i10 कार में बिठाकर पास में ही ग्रीन पार्क स्टेडियम की पार्किंग में ले गया और फिर वहां भी दोनों के बीच बहुत आर्गुमेंट हुआ और गुस्से में आकर विमल ने एकता का गला घोटा और उसकी हत्या कर दी। और फिर विमल अपनी i10 कार डीएम कंपाउंड में ले गया। फिर वहां गहरा गड्ढा खोदा, एकता की लाश दफनाई और वहां से चला गया। लेकिन एकता के हस्बैंड राहुल का कहना है कि विमल झूठ बोल रहा है। जब 24 जून को एकता जिम पहुंची थी तब 18 दिन से वो जिम नहीं जा रही थी और पुलिस को भी विमल की i10 कार से रस्सी, चुन्नी और कुछ चीजें मिली हैं जिनसे साफ पता चलता है कि उसने एकता का मर्डर अचानक से नहीं किया बल्कि उसने पहले से ही प्लान कर रखा था। राहुल ने विमल और एकता के बीच अफेयर की बातों को भी झूठा बताया है। राहुल का कहना है कि जिम ट्रेनिंग के दौरान विमल महिलाओं को एक एनर्जी ड्रिंक दिया करता था और उसमें नशीली गोलियां मिलाता था जिससे महिलाएं नशे की आदी हो जाएं और उसके मन मुताबिक काम करें। राहुल का मानना है कि इस हत्या के पीछे कोई बड़ा कारण है और इसलिए राहुल ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई से इंक्वायरी कराने की मांग की है। पुलिस द्वारा जब विमल के फोन की जांच की गई तो कई अश्लील व्हाट्सएप चैट सामने आए जिनमें अलग अलग महिलाओं से उसके द्वारा की गई बातचीत है। इस पूरे मामले में कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हरीश चंद्र जी का कहना है कि अब आरोपी विमल को रिमांड में लिया जाएगा और उससे डीपली पूछताछ की जाएगी जिससे और भी बातें सामने आ सकती हैं। दोस्तों, जैसे ही हमें इस केस में आगे कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सत्य घटना कमेंट करके जरूर बताएं और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी मेहनत और रिसर्च को व्यर्थ ना जाने दें और प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाने का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप लोग इस कहानी को सुने और सतर्क रहें तथा अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। तो जल्दी मिलते हैं अगली सत्य घटना में सोनाक्षी जी के साथ।